नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आए दिन हमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दर्ज झूठे मुकदमों के बारे में पढ़ने को, देखने को या फिर सुनने को मिल जा रहा है कि एक पत्नी ने अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी वजह से पति और पति के घर वाले अब काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन कोर्ट्स भी अब इन चीज को काफी अच्छी से समझ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए पत्नियों के द्वारा बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और इस वजह से कोर्ट्स भी अब काफी ज्यादा सख्त हो चुके हैं इस चीज को लेके। और इसी संबंध में आज मैं आप लोगों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक ऐसे जजमेंट को लेके आया हूं जिसमें पत्नी ने अपने पति और पति के घर वालों को फंसाने के लिए एक व्यू रच दिया था, बड़ा षड्यंत्र रचा था। लेकिन कोर्ट्स इस चीज को समझ चुका और पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे को क्वैश कर दिया, यानी रद्द कर दिया। तो ऐसे में ये जो जजमेंट आया है वो पति के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट है। तो ऐसे में ऐसे पति जो झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं 498 ए के तहत, झूठा मुकदमा लड़के परेशान है, उनके लिए भी बहुत बड़ा राहत देने वाला जजमेंट होगा और उनके लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी जजमेंट साबित होने वाला है। तो ये जजमेंट आप लोग बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और अगर आपका भी ऐसा ही मामला होगा तो इस जजमेंट का आप अपने केस में यूज करके फायदा भी ले सकते हैं। तो इसलिए इस जजमेंट की कॉपी को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर ओली बोर्ड लाया है, फ्री मॉक टेस्ट फॉर क्लैट 2022। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और ये फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो स्क्रीन पे पेज दिखाया जा रहा है वहां पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना होता है। या तो आप गूगल पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे या फिर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा जहां पे आपको टेक टेस्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको फिर यहां पे स्टार्ट टेस्ट इन क्लैट पे क्लिक करना होगा। जब आप यहां पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहां पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उसका विकल्प भी आपको वहीं पे मिलेगा। आपको ऐसे ही जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आपको उसका जवाब देते जाना है और लास्ट में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इससे आप अपनी गुणवत्ता जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्टेज तक पहुंची है। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड की मदद से ये टेस्ट जरूर दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट 482 सीआरपीसी से संबंधित है, यानी ये जजमेंट क्वेश्चन से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। और ये जो जजमेंट आया है वो कासन कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर एक कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराती है, जिसमें पत्नी का स्टेटमेंट होता है, गवाहों का स्टेटमेंट होता है और उसके बाद जो कोर्ट होता है वो सिर्फ पति के ही ऊपर सम्मन जारी करता है। बाकी जो घर वाले होते हैं ये कोर्ट कहता है कि उनके ऊपर पत्नी के स्टेटमेंट के द्वारा कोई आरोप नहीं बन रहा है, सामान्य आरोप बन रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ पति के ऊपर ही भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 323 के तहत नोटिस यानी समन जारी करता है। यहां पे पत्नी घर वालों को भी फंसाना चाह रही थी, लेकिन जो कोर्ट होता है घर वालों के लिए समन जारी नहीं करता है, सिर्फ पति के लिए ही समन जारी करता है। अब जब सिर्फ पति के लिए ही समन जारी हो जाता है उसके बाद पति पत्नी में समझौता हो जाता है। जो पति होता है पत्नी को लेके अपने घर आ जाता है और अपने घर रखने लगता है। अब उसके बाद देखिए, कुछ दिनों के बाद ही पत्नी दोबारा पुलिस थाने में कंप्लेन करती है और आरोप लगाती है कि पति उसे मारता पीटता है। जो पति के
पिता है, देवर हैं, ये लोग उसे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसका लज्जा भंग करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके सामान चुरा लिए हैं, ऐसी ऐसी आरोप लगा के और क्या करती है कि पति और पति के घर वाले भी जो होते हैं उनके ऊपर भी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 354 और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करा देती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद जो पति होता है और उसके घर वाले होते हैं इस एफआईआर को क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, यानी पटना हाई कोर्ट में जाते हैं। वहां पे पति की तरफ से तर्क रखा जाता है कि पहले भी पत्नी ने केस दर्ज कराया था लेकिन कोई भी आरोप नहीं लगा जो उसने बयान दिया, इस वजह से सिर्फ पति को ही नोटिस हुआ था, पति को ही समन हुआ था, घर वालों को तो नोटिस हुआ ही नहीं था। उसके बाद समझौता हुआ, फिर पत्नी ने दोबारा आके हमें फंसा दिया है। ऐसे में पत्नी ने ये षड्यंत्र रचा है और उसके हिसाब से कार्यवाही की है सिर्फ हमें फंसाने के लिए। पहले भी वो घर वालों को फंसाना चाह रही थी, नहीं फंसे, इस वजह से उसने समझौता किया और फिर कोर्ट घर पे आके और सबको फंसा दिया। और ऐसे ही बहुत सारी बातें पति की तरफ से रखी जाती हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो पति के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है, पति के क्वेश्चन के एप्लीकेशन को खारिज कर देता है और यही कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसके हिसाब से प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है। और ऐसे में पति का जो क्वेश्चन का एप्लीकेशन होता है उसे हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। जब पति का क्वेश्चन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं वो जो आदेश हुआ होता है उनके विरुद्ध, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं और वहां पे उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने ये जो भी कार्यवाही की है सिर्फ पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए की है, उन्हें झूठा फंसा है। पत्नी ने ये जो भी कार्यवाही की है एक षड्यंत्र के तहत की है। पत्नी ने जब अपना पहला केस दर्ज कराया था तो उसमें घर वालों के ऊपर कोई मामला ही नहीं बन रहा था, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने सिर्फ पति को ही समन जारी किया और इस वजह से पत्नी ने समझौता किया और फिर दोबारा घर आई और फिर आके घर वालों को भी फंसा दिया। तो ऐसे में ये जो भी कार्यवाही की गई है पत्नी की तरफ से एक सोची समझी साजिश है और सिर्फ पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ जो भी पत्नी ने आरोप लगाए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप है और उनके आधार पे पति और पति के घर वालों के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उसके बाद पत्नी की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो पति और पति के घर वाले हैं उसे मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे और इस प्रकार की बातें कही जाती है और ये निवेदन किया जाता है कि ये जो क्वेश्चन के लिए उन्होंने रिवीजन डाला है उसे खारिज कर दिया जाए। उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट भी यही कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप हैं, कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है। पत्नी के आरोपों के आधार पे यदि ये मामला चलाया जाता है और जिनके ऊपर भी ये केस दर्ज है उन्हें विचारण से होकर गुजरना पड़ता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में ये जो पति और पति के घर वालों के ऊपर मामला दर्ज होता है सुप्रीम कोर्ट उसे क्वैश कर देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि यदि किसी पति और पति के घर वालों के ऊपर 498A के तहत कोई मामला दर्ज है और पत्नी के बयान के आधार पे, उसके अन्य स्टेटमेंट के आधार पे पति और पति के घर वालों के ऊपर सिर्फ सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगे हैं, तो ऐसे में अगर ऐसा मामला चलाया जाता है तो ये गलत होगा, ऐसे मामले को क्वैश कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पतियों को लिए एक चीज सीखने वाली बात है कि अगर आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर कोई झूठा मामला दर्ज कराया है और पत्नी ने जो मामला दर्ज कराया है उसमें सिर्फ सामान्य आरोप लगाए हैं, कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए हैं, तो आप ऐसे मामले को क्वैश करा सकते हैं। और साथ ही साथ इस जजमेंट का जब आप क्वैश कराने जाए अपने मामले को तो यूज भी कर सकते हैं, इससे आपको और बड़ा फायदा मिल सकता है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।